ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अमेरिका एक्चुअल में मौसम को एज अ वॉर टूल हाईजैक कर चुका है। एक सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका ने 5 साल वेदर को वेपनाइज किया और इसमें क्लाउड्स को केमिकली इंजीनियर करके बारिश को कंट्रोल किया गया। इस हद तक के दुश्मन की सप्लाई लाइंस तबाह हो गई और इस पूरे वक्त में अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी कांग्रेस को ये बताते रहे कि ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। ये कहानी है 1967 की, जो कि CIA की डिक्लासिफाइड फाइल्स में रिटर्न है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आज के ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी हो जाता है। ईरान 6 साल से लगातार एक ऐसी खुशहाली का शिकार है जिसे साइंटिस्ट वाटर बैंकरप्सी कहते हैं। तेहरान, जो कि 10 मिलियन आबादी का शहर है, पिछले साल इतने बुरे हालात थे कि गवर्नमेंट ने सीरियसली ये सोचना शुरू कर दिया कि इसकी आबादी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ सकता है। फिर फरवरी 2026 में US ईरान वार स्टार्ट हुई और अमेरिका ने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स पर अटैक किया, एक ऐसी जगह जहां पहले से ही वाटर क्राइसिस मौजूद है। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें हार्प का सवाल उठता है। हार्प एक रियल अमेरिकन रिसर्च फैसिलिटी है जो अलास्का में मौजूद है, जिसे US एयरफोर्स, US नेवी और डार्पा ने मिलकर बनाया। ऑफिशियली तो ये एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर आयोनोस्फीयर की रिसर्च करती है, लेकिन हार्प के खुद के पेटेंट डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा था कि अगर कभी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल सिस्टम बन जाए तो वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निकली मुमकिन हो सकती है। और 2014 में मिलिट्री ने ये फैसिलिटी बंद कर दी, लेकिन कुछ रिसर्चर्स और क्रिटिक्स ने एक और चीज की तरफ इशारा किया कि आयोनोस्फीयर पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे वो एटमॉस्फेयर पर परमानेंट इफेक्ट छोड़ सकते थे। मिलिट्री ने ये फैसिलिटी यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का को हैंडओवर कर दी, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहा। वियतनाम वार वाला जो ऑपरेशन पॉपाई जिसका हमने अभी जिक्र किया था, जब ये 1974 में पब्लिक हुआ तो 1977 में ही यूनाइटेड नेशंस ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी पास की जिसमें वेदर को हथियार की तरह यूज करने पर पाबंदी आयद की थी। और ये वो जगह है जहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आप किसी ऐसी चीज पर इंटरनेशनल लॉ कैसे लगाते हैं जो पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि वो रिसर्च कभी रुकी ही नहीं थी। और यही वो जगह है जहाँ पे आज का ईरान आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर हजारों लोग ईरान और सराउंडिंग रीजन्स की आसमान की वीडियोस शेयर कर रहे हैं जहाँ क्लाउड्स के अनयूजुअल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैटर्न नेचुरल नहीं लगते। ऑफिशियली इन वीडियो का कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ और अभी तक कोई भी ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सका कि ये हार्प की वजह से है। लेकिन ये भी सच है कि जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके वियतनाम में बारिश बनाई गई थी और उस पर UN को इंटरनेशनल लॉ बनाना पड़ा, और जिस फैसिलिटी की अपनी डॉक्यूमेंट में ये लिस्टेड था कि वेदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, तो इन क्लाउड पैटर्न्स को देखकर लोग जो सवाल उठा रहे हैं ये कोई फ्यूचरिस्टिक या कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं लगती। आप क्या सोचते हैं?